हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेन एंड वेलकम टू डिवियन फैमिली। बच्चों, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एमसीक्यू का आज 10वां वीडियो है। अब तक हमने 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 9 वीडियो यानी 9 5 45 एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, आज इस वीडियो के साथ साथ पूरे 50 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों हर टाइप के एमसीक्यू पूरे के पूरे एमसीक्यू कंप्लीट हो और ऑलमोस्ट चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी टाइप के एमसीक्यू कंप्लीट हो। और वो एमसीक्यू बच्चों में लेने की कोशिश करता हूं जो रिसेंट ईयर में पूछे जाते हैं। राइट। हर एक कॉन्सेप्ट आपका इन एमसीक्यू से क्लियर हो जाएगा बच्चों। और कोशिश रहेगी कि जितने भी एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला एमसीक्यू। आज का पहला एमसीक्यू है बच्चों, न्यूट्रल सोल्यूट्स में neutral solutes may move across the membrane by the process dash along the concentration gradient। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ गया है along the concentration gradient। along the concentration gradient क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। along the concentration gradient, पहला ऑप्शन है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, दूसरा ऑप्शन है सिंपल डिफ्यूजन, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो होगा नहीं क्योंकि along द concentration gradient पूछा है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं, बेसिकली न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं बच्चों along द concentration gradient चलते हैं। और उसमें से वो कौन से होते हैं, किस टाइप के डिफ्यूजन। बच्चों, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन along द concentration gradient होता है बच्चों। फैसिलिटेड डिफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। और जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं बच्चों, वो नॉन पोलर होते हैं और इसमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। ये सिंपली फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरह चले जाते हैं और इसको ही हम कहते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। राइट। और अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें बच्चों, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन बी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन सेल्स डायटम्स, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना, मेसोफिल सेल्स, इन सभी में से क्वेश्चन पूछा है बच्चों हाउ मेनी हैव अ सेल वॉल। इसमें बच्चों हमें बताना है कि इन सभी में डायटम्स, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिना और मीजोफिल सेल्स में किसमें सेल वॉल होती है। ध्यान से समझिएगा एक एक करके बच्चों। सबसे पहले हम डायटम्स की बात करते हैं। अगर बच्चों हम डाई एटम्स की बात करें तो डायटम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसमें सेल वॉल होती है बच्चों। वो सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, सिलिका। तो डायटम्स में सेल वॉल मिलती है। अमीबा में बच्चों सेल वॉल नहीं मिलती है। अमीबा में सेल वॉल नहीं मिलती। अमीबा आपको पता है बच्चों, इसमें सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और मूवमेंट होता है। और अगर इसमें सेल वॉल होती तो इसमें मूवमेंट नहीं हो पाता, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसको हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें भी बच्चों सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया में अंदर इसके सेल वॉल नहीं होती। आगे बढ़ते बच्चों, इसमें भी सेल वॉल नहीं होती। तो अभी तक हमें सिर्फ एक ही मिला है डायटम जिसमें सेल वॉल होती है, डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर भी सेल वॉल होती है। और बेसिकली जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं बच्चों, डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं इसमें बेसिकली बच्चों स्टिफ सेल वॉल होती है। कैसी होती है, स्टिफ सेल वॉल होती है। तो इसके अंदर होती है। दो हो गए बच्चों। यूग्लिना की बात करते हैं। यूग्लिना बच्चों, यूग्लिना जो होता है इसमें सेल वॉल नहीं होती है। और मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स क्या है बच्चों, मीजोफिल सेल्स एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो इसमें सेल वॉल होती है, यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती। बेसिकली ये सेल वॉल नहीं बच्चों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली बना होता है पेलिकल से। सेल वॉल नहीं होती इसमें, क्या होती है, पेलिकल। तो एक डायटम्स बच्चों, दूसरा डायनोफ्लैजेलेट्स और तीसरा मीजोफिल सेल्स। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। यानी तीन स्ट्रक्चर्स में ऐसे दिए हैं जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट इन, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि जिसमें कौन सा ऐसा है जिसमें नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। नॉन सेलुलोजिक, अगर हम बच्चों गार्ड सेल की बात करें तो हमें पता है गार्ड सेल जो होते हैं वो प्लांट्स में मिलते हैं, और इनकी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं बच्चों, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। स्ट्रिप्टोकोकस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, स्ट्रिप्टोकोकस जो होता है ये पेप्टाइडो पेप्टाइडो पेप्टाइडोग्लाइकन, इसकी सेल वॉल जो होती है बच्चों होती है, और दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकल। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और पैलिसेड पैरेनकाइमा की बात करते हैं बच्चों, इसकी जो सेल वॉल होती है वो भी कैसी होती है, सेलुलोजिक होती है। तो इसमें ये भी होती है, ये भी, और ये होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, which is not true for primary cell wall of plant cell। प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल से इसमें क्या सही नहीं है बच्चों। प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होती है सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर होती है बच्चों प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब एक एक ऑप्शन पे आते हैं, प्रेजेंट आउटर ऑफ सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है, यस सही बात है, करेक्ट है। नॉट ट्रू पूछा है बच्चों, इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। प्रेजेंट इन यंग सेल, प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल में प्रेजेंट होती है, यस बच्चों इट इज राइट आंसर। डिमिनिश्ड व्हेन सेकेंडरी वॉल डेवलप्ड, यस जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल डेवलप्ड होती है इसे प्राइमरी वॉल जो होती है वो डिमिनिश्ड होना स्टार्ट कर देती है। लास्ट ऑप्शन है बच्चों, प्रेजेंट इनर टू सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल के अंदर, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल के अंदर होती है बाहर होती है, बाहर होती है अंदर नहीं होती। तो ये ऑप्शन जो है बच्चों गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज डैश प्रेजेंट इन प्लांट सेल, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन लेस के बारे में पूछा है बच्चों, ध्यान से समझना, प्लांट में पूछा है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रियोल, बच्चों सेंट्रियोल तो प्लांट में एब्सेंट होता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, बच्चों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मेम्ब्रेन वाला होता है, यहाँ मेम्ब्रेन लेस पूछा है, विदाउट मेम्ब्रेन पूछा है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा बच्चों न्यूक्लियस और राइबोसोम, बच्चों ये न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोलस और राइबोसोम, ये आंसर हो सकता है बच्चों, क्योंकि राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेम्ब्रेनलेस होते हैं। लास्ट ऑप्शन बच्चे बोला है सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस, भाई फिर से सेंट्रियोल आ गया जो कि प्लांट में नहीं होता, तो इसका एक ही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि न्यूक्लियोलस और राइबोसोम ये जो होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल होते हैं। आई होप बच्चों ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, राइट। फिर भी अगर आपका कुछ सजेशन हो बच्चों कि मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए, इसको इस तरीके से लेना चाहिए, तो आप सजेशंस दे सकते हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, राइट। तो पढ़ते रहिए बच्चों, बहुत अच्छे से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।